देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई और हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और तमाम उन सब की जय हो जिन्होंने बहन अंकिता भंडारी के लिए निरंतर आवाज़ उठाई, निरंतर उसके परिवार के साथ खड़े रहे। तो आखिरकार आज जो है सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहां पर खड़ा है और मैं मुख्यमंत्री धामी जी आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और लेकिन साथ में मैं एक चीज, हम तमाम उत्तराखंड के लोग ये जानना चाहते कि जो सीबीआई की जो जांच है वो कितने दिन में कंप्लीट होगी। हमें ये जानना है। सीबीआई जांच तो होगी, जैसे आपने पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ गया। अभी तक पेपर लीक के मामले में जो सीबीआई जांच के आपने आदेश दिया, उसका कहीं भी कोई पत्रकार बंधु आवाज नहीं उठा रहा है, ना ही उसके मामले में कोई आवाज उठा रहा है। जैसे सीबीआई जांच की बात करते हैं, वो आदेश हो जाता है, उसके बाद जनता सो जाती है, तो ये गलत है। तो मुख्यमंत्री जी, आपको इस चीज के बारे में भी आपको पूरी तरह से जनता के साथ, जनता उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ में पारदर्शिता रखनी होगी, साफ सुथरी पारदर्शिता रखनी होगी आपको। जिस तरीके से आपने जनता का जो जोश था, मैंने हमेशा कहता हूं ना, जनता के सामने झुकना पड़ेगा। जनता की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती है, चाहे कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कितने भी बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हो, ये जनता के सामने किसी की नहीं चलती, क्योंकि आप सब जनता के नौकर हैं। तो मैं मुख्यमंत्री धामी जी से ये पूछना चाहूंगा, ये तमाम उत्तराखंड की तरफ से, कि ये जो सीबीआई जांच है, सीबीआई की जो जांच है, ये कितने दिन में पूरी होगी, या ये बैलगाड़ी की तरह चलेगी स्लोली स्लोली, हिचकोले खाते खाते 2027 तक, और 2027 तक चुनाव भी हो जाएंगे और आपको उसको क्रेडिट भी मिल जाएगा, आपकी झोली में लड्डू सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सवाल वही है, मैं फिर पूछना चाहता हूं, तमाम जो भी एजेंसीज हैं और जो भी सीबीआई के ऑफिसर हैं, और आप अभी उत्तराखंड के सीएम हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप ये जरूर बताएं कि सीबीआई की जांच कितने दिन में पूरी होगी। क्योंकि सरकार चाहे तो 3 महीने भी हो सकती है, सरकार चाहे तो 6 महीने भी हो सकती है, 6 महीने में भी सरकार चाहे तो जांच, 6 महीने के अंदर ये सीबीआई जांच कंप्लीट हो सकती है, अगर सरकार चाहे तो। लेकिन अगर आपने सिर्फ जो है, ये जो आग जल रही थी, जो बारूद जल रहा था उत्तराखंड में, जो धधकते, जो आग की लपटें आपको जलाने का प्रयास कर रही थी, आपके गलत नीतियों की वजह से, आपके वीआईपी के वजह से, आपके जो नेता हैं उनके वजह से, और आपने सोचा कि चारों तरफ से आप घिर चुके हो, आप चारों तरफ से आप घिर चुके और आपकी सरकार घिर चुकी है, तो आपने देखा कि अब जो है आपकी दाल गलने वाली नहीं है, और अब आपको जो है इस जनता की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता भगवान का रूप होती है, जनता से ऊपर कोई नहीं होता। ये बात तो एहसास हो गया होगा आज आपको, आज आपको इस चीज का एहसास तो हो गया होगा ना मुख्यमंत्री धामी, आपको एहसास हो गया ना, हो गया नहीं हो गया, ये जनता जो है ना कुछ भी करा सकती है। इसलिए इस जनता के साथ कभी भी छल कपट मत करना, ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करो, चाहे कुछ भी है। कई बुरे लोग बोलने वाले भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे विचारों के लोग भी होते हैं, लेकिन मेरा यही आपसे कहना है, और मैं उन तमाम उत्तराखंड की जितनी भी मेरी मात्र शक्ति है उत्तराखंड की, जिसमें चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, एजेंसियां हैं, संस्था हैं, जितने भी उसमें जो लोग जुड़े इस मामले में और जिन्होंने आवाज उठाई, उनकी मुखर एक आवाज उठाई, और मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। मैं आपको उत्तराखंड का बेटा, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं विदेशी धरती में मैं इधर लोगों का ख्याल रखूंगा, आप स्वदेशी धरती में आप उधर अपने लोगों का ख्याल रखें। जिनके साथ अन्याय होता है, जुर्म होता है, उनके खिलाफ, उनके लिए लड़ना चाहिए। जिनके ऊपर जो है बहुत जुर्म होता है, स्पेशली माताओं बहनों की जो सुरक्षा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमें अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उसके लिए जो है बहुत सारी चीजें फ्यूचर में हम बहुत सारी संशोधन करने चाहिए। जो गोरों के रूल कानून बनाए उनमें भी संशोधन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक गोरों का राज चल रहा है, गोरों की वाली स्टाइल में चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन जाने से पहले उत्तराखंड के पूरे लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो सीबीआई की जांच है वो कितने महीने में खत्म होगी और कितने महीने तक चलेगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर आपने ये सुगुफा या आपने ये जो पाले में गेंद फेंकी है, जो आपने एक दिमागी गेम चलाया कि मतलब हम जो जनता जो है बहुत आक्रोश है, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, चारों तरफ से आपके ऊपर जो है कांटों से हमला हो रहा है आपकी गलत नीतियों के और गलत उसके वजह से, तो आपको इतना 3 साल क्यों लगा?
ये काम तो आपको पहले कर देना चाहिए था। ये तो पहले ही आपको काम कर देना चाहिए था। क्यों अपना फजीता कराते हो आप? क्यों? ये 2027 तक आप खींचोगे, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, सहानुभूति मिलेगी लोगों की, जो लोग आपके प्रति आक्रोश थे, क्योंकि हमारा उत्तराखंड के लोग आपको मालूम है भोले सीधे साधे होते हैं, वो 2 मिनट में भूल जाते हैं। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच के आदेश दिए, लेकिन उसके बारे में कोई पत्रकार बंधु अभी उत्तराखंड में बात नहीं कर रहा है कि सीबीआई की जांच कहां तक गई, सीबीआई की जांच ने क्या अभी तक इनपुट आउटपुट क्या रहा, कुछ पता है? पेपर लीक के मामले में भी तो सीबीआई जांच के आदेश दिए, वो कहां तक पहुंचा? कुछ नहीं पहुंचा। ऐसी अब क्या होगा इसी मामले में, जैसे सीबीआई जांच के आदेश दे दिया अंकिता भंडारी भूली के मामले में, जो उनकी जो हत्या कर दी गई थी, ये आर्य फैमिली, पुलकित, भास्कर आपको मालूम है, और उसमें रेणुका बिष्ट भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया और आपने कह दिया अब आग बड़ी तेजी से आपके खिलाफ जा रही थी, आग बड़ी तेजी के साथ आग की लपटें, जिसमें आपकी पूरी पार्टी इस झुलस जाती, तो तुरंत आपने जो है अपने दिमाग का, बुद्धिजीवी दिमाग का परिचय दिया, जनता की नब्ज को पकड़ा, जनता को समझा, और तुरंत आपने जो है सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए। और ऐसे में आप माहौल आपने थोड़ा सा ठंडा कर दिया ताकि आप शांत हो जाएं, राइट? हकीकत में यही बात है। तो आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप एक राज्य के मुखिया हैं, और मैंने आपको धन्यवाद भी बोला है। आपने जो सीबीआई की जांच के लिए जो आदेश दिए, वैसे तो धन्यवाद का पात्र हमारी उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस है, मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, वो छोटे छोटे बच्चे जो इस उसमें थे, आंदोलन में कूदे हुए थे, जो अंकिता भंडारी के लिए जो न्याय मांग रहे थे, मैं उन सभी माताओं बहनों का धन्यवाद के पात्र हुए हैं। लेकिन एक राज्य के मुखिया हैं, चलो आप जैसे देर आए दुरुस्त आए, और आपने अपनी बात को रखा और सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो उसके लिए मैं आप सबका, जितने भी उत्तराखंड की देवतुल्य मानस है, पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। ये आपकी जीत है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी एकजुटता है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, बी यूनाइटेड, बी यूनाइटेड, ओके? अगर आप यूनाइटेड हैं तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। लकड़ी बचपन में हमने पढ़ा था कि जब एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, जब लकड़ियों की पूरा एक गट्ठा बन जाता है, जब लकड़ियों का एक बड़ा बंच बन जाता है, तो उस लकड़ी को एक साथ तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो आप सारी जितने भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस है, आपको ऐसे एकजुट रहना है, पार्टियों से ऊपर उठ के सोचना है। पार्टियों, आप किसी को भी वोट दो, उसमें मेरे को कुछ नहीं कहना, लेकिन जहां पे माताओं बहनों या हमारे राष्ट्र की बात, या उत्तराखंड की स्मिता, या उत्तराखंड की माताओं बहनों का इज्जत का सवाल होता है, मान सम्मान का सवाल होता है, वहां पे सब एकजुट हो जाओ। बाकी राजनीतिक पार्टियां कोई किसी को वोट दे, कौन किधर जाता है, कौन किस जगह वोट देता है, उसमें मेरे को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, संविधान ने आपको वोट देने का पूरा अधिकार दिया, आप किसी को भी वोट दें, मुझे उसमें नहीं कहना। हाँ, मुझे जहां पे इंसानियत का मामला होता है, मानवता का मामला होता है, माताओं बहनों की इज्जत का मामला होता है, वहां पर मैं अपनी बात को रखता हूं। मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूं, ना मुझे मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मैं जो सत्य है, मैं उसको बात को कहने की ताकत रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं यही कहूंगा कि जो अंकिता भंडारी की जो माता पिता हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी माता जी मेरे साथ मैसेज करती है। अंकिता भंडारी की माता जी मेरे साथ काफी समय से जुड़ी हुई है, तो उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, उनकी अंकिता भंडारी के परम पूज्य माता पिता से, कि प्लीज सीबीआई जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन साथ में अंकिता भंडारी की जो माता पिता हैं, उनसे निवेदन करके यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप एक बार मीडिया के साथ में जाके, जैसे मुख्यमंत्री आवास पे जाएं और उनसे पब्लिक के सामने पूछें कि आपने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, ऐसा तो नहीं कि 2028 चुनाव तो खींच के लेके जाओगे ताकि लोग वोट दें, जो डैमेज कंट्रोल का काम तो नहीं किया आप इसको मेकअप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो अंकिता भंडारी के मम्मी पापा का जरूर पूछना चाहिए अपने मुख्यमंत्री धामी जी से कि सीबीआई जांच कितने दिन में पूरी होगी। ये झुंझुना तो नहीं है कि सब झुंझुना बजाते रहें और ये लोग माहौल ठंडा पड़ जाए और सब शांत हो जाएं, चुप हो जाएं। अब जिसके घर में माताएं बहनें होंगी, वो तो शांत नहीं बैठेगा, वो तो मेरे जैसे पूछने का प्रयास करेगा, और पूछेगा ठोक के भी और बोल के भी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।